पानी का भंडार हरि का पत्तन। चलिए जानते हैं कि हरि के पत्तन कहाँ पर स्थित है और इसके पीछे क्या इतिहास छुपा हुआ है। पंजाब राज्य के तरन तारण जिले में गांव हरि के सतलुज नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जो ब्यास नदी और सतलुज नदी दोनों को आपस में जहां मिलाता है, यानी संगम यहां पर होता है। यह अमृतसर से 94 किलोमीटर, जलंधर से 67 किलोमीटर, फिरोजपुर से 86 किलोमीटर और लुधियाना से 80 किलोमीटर और मुक्तसर साहिब से 108 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे आमतौर पर हरि के पत्तन के नाम से जाना जाता है। पतन शब्द का अर्थ है जलधारा का किनारा और इस मामले में सतलज नदी और ब्यास के यहाँ संगम का दृश्य बनता है। बात 1390 के दशक की है। इस गांव को 1390 के दशक में जैसलमेर के राव जैसल के वंशज हरि राव ने बसाया था। पहले यह यात्रियों के लिए नदी पार करने का एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट था। जहां तक कि सिख उपनाम हरिका की उत्पत्ति के हरि राव से हुई है। हरिका जनजाति अधिकतर बरनाला, पटियाला और संगरूर जिलों के अंदर बसी हुई थी। यह गांव गुरु अंगद देव जी की माता दया देवी का गांव भी रहा है। सतलुज नदी के तट पर उनके ससुराल परिवार की याद में एक गुरुद्वारा भी यहाँ पर बना हुआ है। 1515 में बाबर के हमले के कारण मत्ते की सराय से स्थानांतरित होने के बाद गुरु अंगद देव जी के परिवार को कुछ समय के लिए यहीं पर रहना और काम करना भी पड़ा था। कहते हैं कि गांव का एक बड़ा हिस्सा बाद में नदी में बह गया। इस गांव के राजनीतिक स्थिति के कारण दिल्ली से लाहौर तक की शाही सड़क गांव के पास से होकर गुजरती थी। यहाँ से नदी पार करना संभव था। ऐतिहासिक संकेतों के अनुसार सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब इस गांव से गुजरे थे और कुछ समय के लिए जहां डेरा उन्होंने डाला था। इस तीर्थ स्थल गांव के पुराने मुख्य मार्ग पर उनकी याद में वहां पर एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। जहां तक कि भाई महासिंह और माता बाकोर मुक्तसर साहिब से चाली मुक्ता के नेतृत्व में लगभग 200 मझेलों का एक जत्था भी इस गांव से होकर गुजरा और 1705 में फिदे खुर्द के माध्यम से रामयाना पहुंचने के लिए नदी को पार किया गया था। नानकसर संप्रदाय का गुरुद्वारा इस नदी के तट पर गर्भगृह के पास है और कई भक्त अपने मृत परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। विशाल जल स्रोत होने के कारण यह स्थान उत्तर भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक बनकर रह गया है। कठोर सदियों के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्षेत्र से यात्रा यहीं पर करते थे। सुरक्षित अर्धभूमि तथा इसके चारों ओर हरियाली के कारण इसे सुरक्षित आश्रय वे पाते थे। इस स्थान पर आकर वे रुकते थे। इस प्रकार यह एक पर्यटन स्थल भी बनता नजर उस वक्त आया था। वैसे देखा जाए तो इस दर्शनीय स्थल को अभी तक व्यावसायिक रूप से विकसित नहीं किया गया है। सुविधा और संस्थानों की निगरानी के लिए जहां एक वन जीव अभयारण्य सरकारी कार्यालय खोला गया है, जिसमें रेंज अधिकारी और कर्मचारी तैनात तो किए गए हैं। दिन के दौरान आगंतुकों के लिए जहां पक्षी दर्शन, पिकनिक, जंगल ट्रैक, वाइल्ड लाइफ ट्रेल्स, नौकायान, प्रकृति जैव विविधता की सैर आदि की जैसे गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। इस स्थान को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए पर्याप्त आवास और भोजनालयों का बनाना भी अभी यहाँ पर शेष दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो हरि का पत्तन कई जिलों को महत्वपूर्ण भाग के अंदर सिंचाई पानी देने का काम करता है। चाहे हम राजस्थान के जिलों की बात करें, चाहे पंजाब के जिलों की बात करें, इसी स्थान से जहां सतलुज और ब्यास का मिलान होता है, उसी से फिर सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए हरि के पत्तन से ही हमें नहरों के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर और गंग केनाल और सरहिंद फीडर जैसी नहरें यहीं से निकलकर
पंजाब और राजस्थान के कई जिलों को सिंचाई पानी देकर यहाँ के किसानों को खुशहाल करने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर मांग यह भी उठ रही है कि इसकी साफ सफाई के लिए कुछ न कुछ किया जाए। नहरों की साफ सफाई के लिए प्रत्येक वर्ष सिंचाई विभाग के द्वारा, चाहे पंजाब का सिंचाई विभाग हो चाहे राजस्थान का सिंचाई विभाग हो, नहरों के अंदर बंदी लेने का काम लगातार किए हुए हैं। लेकिन किसानों की मांग रहती है कि बंदी लेने के बावजूद जो काम इस बंदी के दौरान होना चाहिए वह सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण पूरा नहीं किया जाता है तो वह अधूरा किया जाता है, जिससे किसानों को सिंचाई पानी का जब पानी इन नहरों के अंदर छोड़ा जाता है तब नुकसान होता है। किसानों का आंदोलन पानी को लेकर लगातार हनुमानगढ़, गंगानगर और राजस्थान के 10 जिलों के अंदर चलता रहता है। हरी के पत्तन से ही पानी का निर्धारित होकर राजस्थान के अंदर दिया जाता है। किसानों और सिंचाई विभाग के बीच में खींचातान सिंचाई पानी को लेकर हमेशा बनी रहती है। सरकारों के स्तर से प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रयास इस पर नहीं हो पाए हैं। वहीं दूसरी ओर कई जिलों की सबसे बड़ी समस्या जहरीला केमिकल युक्त पानी, जो लुधियाना की फैक्ट्रियों का बुड्ढा नाला के जरिए या अन्य नालों के जरिए हरी के पत्तन के अंदर आकर मिल जाता है, वही जहरीला पानी, केमिकल युक्त पानी पंजाब और राजस्थान के लोगों के लिए बीमारी का घर बना हुआ है, जिसका लाख प्रयास करने के बाद भी अभी तक स्थायी हल नहीं निकला है। बार बार मांग उठती रही है और ज्ञापन का सिलसिला और राजस्थान चाहे पंजाब आंदोलन की राह पर कई बार लोग जा चुके हैं, लेकिन केमिकल युक्त पानी और जहरीला पानी न राजस्थान में आने से रुक पाया है, न पंजाब के क्षेत्र के अंदर रुक पाया है। सबसे बड़ी समस्या है, सालों से यही दुख राजस्थान के लोग और पंजाब के लोग झेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका स्थायी हल निकालने के लिए सरकारों के स्तर से आगे आकर हाथ बटाकर काम करने का जो नतीजा है वह शून्य के बराबर है। फिर भी देखते हैं लोगों की मांग और प्रचार प्रसार के जरिए लोगों के द्वारा मुहिम चलाकर लुधियाना की फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी इस हरी के पत्तन से नहरों में आ रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास में लोग जरूर लगे हुए हैं। देखते हैं उनका प्रयास कब रंग लाता है और कब शुद्ध पानी राजस्थान और पंजाब के लोगों को पीने के लिए मिल पाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।